हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्केन्स। एल्केन्स जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में आपने शायद 11th या 12th में भी पढ़ा होगा और बहुत ही डिस्क्राइब्ड वे में पढ़ा होगा। इस ईयर भी आपके कोर्स में एल्केन्स का चैप्टर है और इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रिपरेशंस हैं और मेनली जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है इस साल वो है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। हेलोजिनेशन को बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ना है। इससे पहले हम हेलोजिनेशन स्टार्ट करें, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्टरी एल्केन्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। दिस इज जस्ट अ रिवीजन। तो एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, यानी जिन कंपाउंड्स में खाली केवल हाइड्रोजन और कार्बन्स होते हैं या कार्बन जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है, उस तरह के कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनकी सारी संयोजकताएं सिग्मा बंध से सेटिस्फाइड होती हैं, यानी जिनमें सभी में सिग्मा बंध या सिंगल बॉन्ड होता है। इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, यानी CH बॉन्ड होगा या CC बॉन्ड होगा। तो CC बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड होगा। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिनमें नहीं होते वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, और जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं यानी पाई बॉन्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। तो जो एल्केन्स होते हैं उनमें क्योंकि सभी सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं यानी सभी बॉन्ड सिंगल होते हैं, इसलिए इनको हम संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इनका एक जो जितनी भी एल्केन्स होती हैं उनका एक रेगुलर फॉर्मूला होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उस फॉर्मूले के आधार पर रिपीटेड होते हैं। तो ये जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। n इज अ होल नंबर या एक इंटीजर जो कि जिसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 एंड सो ऑन। तो अगर Cn इज 1 तो CnH2n+2 विल बी CH4, तो दिस इज मीथेन। अगर n इज 2 तो C2H6 यानी इथेन। तो इस तरह से ये एल्केन्स की सीरीज चलती है। इस फॉर्मूले के आधार पर इनमें जो हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या है वो बढ़ती चली जाती है। इनमें क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है इसलिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जो कि सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड्स आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग और इनको तोड़ने के लिए बहुत ही हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस एल्केन्स आर वेरी स्टेबल, दे डू नॉट रिएक्ट। अंडर लैब कंडीशंस भी हम कह सकते हैं कि दे डू नॉट रिएक्ट, बट अगर हायर एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं जैसे हाई टेम्परेचर हुआ, सनलाइट हुई, तो उस स्थिति में ये एल्केन्स रिएक्ट कर सकती हैं। जैसे ये कंबशन देती हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इस तरह की अभिक्रियाएं ये जो एल्केन्स हैं वो दिया करते हैं। इनमें आपको पता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है और सिग्मा बॉन्ड्स ये बनाते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं और इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और 109 डिग्री 4 मिनट का 28 मिनट का इनमें बॉन्ड एंगल होता है। तो ये तो एक जनरल एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी चीज़ है जिसके बारे में आपको पता है। समावयवता भी ये देते हैं जिनमें पोजीशन या चेन समावयवता ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है कि ये ओपन चेन हो सकते हैं या ब्रांच्ड हो सकते हैं। और ब्रांचेस में भी जो ग्रुप एल्गल ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशंस का डिफरेंस हो सकता है। तो इस तरह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी देते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इसलिए ये स्टीरियोकेमिकल में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये देते हैं। तो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन्स। नाउ वी कम टू प्रिपरेशंस आपने नॉर्मली इनकी पढ़ी हुई हैं। ये एल्काइंस और एल्कीन्स के हाइड्रोजनेशन से भी बनाए जाते हैं और भी इनकी बहुत सारी रिएक्शंस हैं। कुछ नेम रिएक्शंस हैं जो स्पेशली आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं
उनको मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। पहली अभिक्रिया है वुड्स रिएक्शन। वुड्स नाम के साइंटिस्ट ने अभिक्रिया दी थी और इस अभिक्रिया से हम हायर एल्केन्स बनाते हैं। इसमें देखिए एल्किल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ या सोडियम एटम के साथ अभिक्रिया करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये हायर एल्केन्स इससे बनते हैं। जैसे मैंने आपको इसमें बताया है, ट्वाइस RX प्लस ट्वाइस Na गिव्स RR यानी हायर एल्केन प्लस ट्वाइस NaX। इसके दो मैकेनिज्म है, आयोनिक और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इनके बारे में मैंने आपको नोट्स भी दिए हैं, उनको आप पढ़िएगा। आयोनिक मैकेनिज्म में देखिए सोडियम मेटल जो है जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो ये सोडियम आयन में बदल जाता है। तो ट्वाइस Na ने जो दो Na एटम्स हैं इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन छोड़े और दो सोडियम आयंस बना लिए। इसके बाद जो RX है एल्किल हैलाइड है, उसमें जो एल्किल ग्रुप है वो क्योंकि X जो है दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन R, तो X इलेक्ट्रॉन्स को लेके अलग हो जाता है और जो कार्बोकेटायन बनता है, एल्किल कार्बोकेटायन जो बनेगा वो दो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर R नेगेटिव में बदल जाता है, यानी कार्बन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब RX एल्किल हैलाइड का दूसरा मॉलिक्यूल दोबारा इसमें पोलैरिटी डेवलप होगी और ये टूट जाएगा कार्बोकेटायन और X नेगेटिव में। तो जो पहले सेकंड स्टेप में जो कार्बन आयन बना था वो और ये जो थर्ड स्टेप का कार्बोकेटायन है ये मिलकर RR या एल्केन बना लेते हैं, और जो फर्स्ट स्टेप के दो सोडियम आयन थे वो दो एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल से मिलकर आयन से मिलकर NaX या सोडियम हैलाइड बना लेते हैं दो मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये वुड्स अभिक्रिया का आयनिक मैकेनिज्म होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में भी जो RX है इनमें होमोलिटिक फिशन होता है। सोडियम मेटल का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ये काफ़ी रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है, तो इसके प्रेजेंस में RX का समांश विघटन या होमोलिटिक फिशन होगा तो R फ्री रेडिकल और NaX बनता है और दो R फ्री रेडिकल मिलकर हायर एल्केन बनाते हैं। इस अभिक्रिया में मीथेन नहीं बन पाता क्योंकि हमेशा दो मॉलिक्यूल जुड़कर हायर एल्केन्स बनाते हैं। हमें मिक्स्ड एल्केन भी मिल सकते हैं, यानी डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स वाले हैलाइड्स भी इसमें रिएक्ट कर सकते हैं, तो उससे हमें और भी हायर एल्केन्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे का इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है जब हम सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट के हम जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें एल्केन्स मिलते हैं, वो भी हमें हायर एल्केन्स मिलते हैं। इसमें देखिए सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने जब कराया इलेक्ट्रोलिसिस तो जो एल्किल ग्रुप है RCO या कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो एनोड पर जाता है और सोडियम आयन जो है वो कैथोड पर जाएगा। कैथोड पर सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन्स लेकर सोडियम मेटल में कन्वर्ट होगा, सोडियम एटम में, और वाटर के साथ मिलकर वो NaOH बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एनोड पर कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद ये एल्किल फिर इसमें समांश विघटन होगा तो एल्किल फ्री रेडिकल बनता है और CO2 इसमें से निकल जाती है। तो इस तरह से दो एल्किल फ्री रेडिकल्स जो हैं वो मिलकर हायर एल्केन्स बनाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन है कोरे हाउस रिएक्शन। ये भी लिथियम और ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और इसमें भी हमें हायर एल्केन्स मिलते हैं। इसमें देखिए जो एल्काइल लिथियम हमने जो मिलता है वो फिर अपना ये जो क्यूप्रस आयोडाइड है उसके साथ मिलकर R2CuLi बनाता है और लिथियम आयोडाइड बनाता है। फिर R2CuLi दूसरे एल्किल हैलाइड से मिलकर हमें हायर एल्केन्स हमें देते हैं और RCu प्लस LiX इसमें बनता है। देन फोर्थ रिएक्शन है इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्किल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम की जब ड्राई ईथर में अभिक्रिया होती है तो RMgX
बनता है जिसे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं. R में बी एनी एल्किल ग्रुप एंड X में बी एनी हैलाइड. जनरली ब्रोमाइड और क्लोराइड जो लेबोरेटरी कंडीशंस में रिएक्ट करते हैं वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में काम आते हैं. अब ये जो RMgX बनता है ये किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन होती हैं. यानी वाटर है, ROH, NH2, RSH, एसिटिलीन जो कि अपना एक हाइड्रोजन आसानी से त्याग सकते हैं, उनके साथ ही अभिक्रिया करके जो एल्किल ग्रुप है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और MgOHX बनाता है. जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया इसमें कि वाटर के साथ MgOHX बन रहा है और जो एल्किल ग्रुप है उसने हाइड्रोजन वाटर का एक एक्सट्रैक्ट कर लिया. तो दीज आर द एसिडिक रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी हम इनको कह सकते हैं कि ROH की एसिडिक अभिक्रिया में भी इनको हम इंक्लूड करते हैं. अल्कोहल्स के, अमीन्स की, इनको हम जैसे अमीनो ग्रुप है या NH3 है वो एक हाइड्रोजन अपना इसमें से लूज करके और एल्केन्स को हमें देता है. इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स ही बनते हैं, हायर एल्केन्स नहीं बनते. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स टुवर्ड्स हैलोजिनेशन. थैंक यू.